तो पनड़िया का तड़ा के गुरुवार श्री श्री 1008 जगरामपुरी जी जो मैथ है, आज मैं उनके चरणों में यहाँ आया हूँ। जाने माने बाड़मेर के संत है, शिक्षा शास्त्री, अच्छे पढ़े लिखे हैं, प्रगति प्रेमी हैं और मानव सेवा के अंदर हमेशा समर्पित रहते हैं। कई जगह आश्रम जो है अब काम चल रहा है, मुंडों की ढाणी, ये टोल नाके के पास हाथी तला, ये पंद्रह का तला था। आज बाप जी से खुलकर चर्चा करेंगे कि कैसे संन्यास जीवन बाप जी का शुरू हुआ, कहाँ से पढ़ाई की और एक संत का क्या धर्म है प्राणी मात्र के प्रति। तो गुरुदेव पहला तो आशीर्वाद। वो आशीर्वाद परमात्मा गुरु महाराज तेजल मीडिया ना आशीर्वाद है। तेजल में आशीर्वाद आपका, ये देश रे विकास लिए अच्छे संस्कारों लिए हमेशा ये संस्कार चलता रहे और सभी लोग आपके से प्रेरणा लेते रहे, अपने जीवन का सुधार करें। जीवन में तो सब संसार के अंदर सब प्राणियों मनुष्यों ने सर्वश्रेष्ठ योनि है, तो मनुष्य योनि का सुधार इस संस्कारों के माध्यम से होता है। तो आपका भी काम अच्छा चलन के तेजल माध्यम के हिसाब से अच्छे संस्कार देना, अच्छे विचार देना, यह आपका कर्तव्य, ये भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य है। जिस प्रकार से संन्यास सेवा करते होता है कि मानव मात्र कल्याण के लिए उनको अच्छा राह दिखाना, अच्छे रास्ते बताना, इस प्रकार से आपका भी अच्छा श्रेष्ठ कार्य है। सर इतना ही है कि आप श्वेत वस्त्रों में आप सन्यासी श्रेष्ठ विचारधाराओं के पोषक है और हम जो है भगवे वस्त्रों में सन्यासी भगवे वस्त्रों में हमसे अपना ये बात बाकी विचार रहा। आपने पहले स्कूलों में माध्यम पढ़ाया, तब भी आपका मनुष्य जीवन के अंदर सबसे प्रथम शिक्षा ही मनुष्य को ऊपर उठाने का साधन होता है, तो वे शिक्षा देते रहते हैं और ये माध्यम आपका है, तो ये भी बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छा माध्यम है। जैसे मेरा हमारे लिए तो ये सन्यासी तो हमारे वेद शास्त्र में 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर बाद में गृहस्थ आश्रम और फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम वैराग्य जिसको होता है तो बाल अवस्था से भी हो जाता है, 10-12 साल के हिसाब से। तो हमारे आदि शंकराचार्य महाराज में उन्होंने 12 साल की अवस्था के अंदर संन्यास ग्रहण किया, माता पिता के आज्ञा लेकर के, उनकी सेवा करके और पूरे संसार के अंदर चारों दिशाओं में चारों मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी, जोशी, शारदा, गोवर्धन, बाह्य संस्कृति आकर के भारतीय संस्कृति के ऊपर कोई प्रदूषण न फैलाए, इस हिसाब से उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। तो संन्यास आश्रम बाल्यावस्था यानी 12 साल के बाद में लिया जा सकता है, या अवस्था के साथ 75 साल के बाद में लिया जाता है। तो वैरागी जिसको होता है, दृढ़ वैरागी कहते हैं, तो वो बाल हिसाब से जाते हैं। तो मेरा जन्म गोलिया जतवाल गांव के अंदर वहाँ हुआ है और वहाँ गुरुदेव महाराज धर्मप्रीत चरणों में मुझे 6 साल की अवस्था में वहाँ लाके उनको गुरु को समर्पित कर दिया और वहाँ से गुरुकुल में वहाँ तारा मठ के अंदर स्कूल में वहाँ विद्या अध्ययन किया। उसके बाद 2 साल तक बाड़मेर स्कूल में वहाँ अध्ययन किया और फिर गुरु महाराज ने कहा भी 7वीं के बाद में अंग्रेजी विषय ज़्यादा लगता हो तो विचारों की पाश्चात्य संस्कार का कोई प्रभाव न पड़े, इस कारण से मुझे हरियाणा में गुरुकुल क्षेत्र में वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ भेजा। वहाँ वेदों के साथ जो 4 वेद है उनके माध्यम शुरुआत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है, इन वेदों के माध्यम से एक विषय अलग अलग वहाँ पढ़ाते थे। संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत इतिहास उसके विषय में हमें पढ़ाया गया और उसके हिसाब से वहाँ अध्ययन किया। और उसके बाद में 2.5-3 साल बाद में जजर के पास में एक सिंहबा गुरुकुल है, तो वहाँ पर अध्ययन भी किया, अध्यापन दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाया भी। और 2 साल के बाद वहाँ से फिर दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से संस्कृत कॉलेज है मोती बाग के अंदर, वहाँ पर आता है प्रथम वर्ष, आता है 2य वर्ष, वहाँ ये शिक्षा का माध्यम किया। और वहीं से डबल शास्त्री पंजाब यूनिवर्सिटी से भी की और बिहार से दरभंगा वहाँ से भी वैद्य विशारद किया। और उसके बाद में विचार था आयुर्वेद को डॉक्टर के आयुर्वेद के ऊपर, जिससे कि दवाइयों का माध्यम जानकारी हो जाए और हमारे संन्यास धर्म के अंदर मंत्र विश्वास के विभूति दे और उनके साथ में दवाई का भी प्रयोग करो, ये हमारा माध्यम रहे। ऐसे का वहाँ से फार्म भर के आ गए, लेकिन यहाँ कितनी परिस्थिति हुआ से गुरु की आज्ञा न मिलने से उस हिसाब से वापस में नहीं जा सका। और उसके बाद में यहाँ धर्मधाम मठ पंदाने का तालाब यहाँ स्थापन किया, गुरु महाराज नाम का आश्रम। और गुरु महाराज की दया से यहाँ सबको अच्छा कार्य इस आश्रम के माध्यम से जनता के सेवा का कार्य हुआ। कोई गए साल प्रतिष्ठा भी की थी, 5 दिवसीय कार्यक्रम था, तो उसके अंदर स्वामी रामदेव जी पधारे थे, हमारे अखाड़ों के स्वामी अवधेशानंद जी वो भी पधारे थे और भी लगभग 50-60 लाख लोग हाजिरी
स्वामी रामदेव जी आए उस दिन तो 7 लाख की हाजिरी थी लोगों की, और 5 दिन में हर वर्ष प्रतिदिन लोगों की हाजिरी लगभग लाखों से ऊपर से रहती थी उनकी। और ये भी ईश्वर की दया रही, 5 दिवसीय कार्य के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं रहा, कोई लोगों को कष्ट नहीं पहुंचा, सब सुख उनकी सेवा हुई। मारवाड़ मालनी हाँ, से पूरे हिंदुस्तान का संत हाँ, समाज। सभी संतान, मतलब राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी प्रांतों के लोग साधु सन्यासी यहाँ पधारे, और गुजरात वगैरह सबके। और जो सन्यासी हमारे मन जैसे राजस्थान में और गुजरात के सन्यासी जो किसी कारणवश अपने आसपास कार्यवश नहीं आए, तो उनको घर बैठे वहीं मठों में वहां जाके उनको भेंट विदा पहुंचा दी। ये हम यथाशक्ति यथा सामने मैंने ऐसा जनता की सेवा की और साधुओं की सेवा की, और आगे परमात्मा करे ये सेवा अनवरत हमेशा चलती रहे, और जनता का श्रद्धेय भावना बनी रहे, और हमारा भी कर्तव्य कार्य पूरा होता रहे, और करने में हमारा सदा समर्थ रहे। एक गुरुदेव लोगों का प्रश्न है, जी। संत का शरीर पिछले जन्म में पहले से ही तय है, गुरु का आशीर्वाद कैसे है, कितनी उम्र में आपको मिला? ये तो जैसा है संस्कार, तो शास्त्र में लिखा है संस्कार प्रबल संस्कार होते हैं, संस्कार के माध्यम से ही होता है। और ये तो पूरे जन्म के संस्कार हैं, उसके माध्यम से हमने कहाँ जन्म लिया, और हम संसार के हिसाब में कितने भाई थे, तो बाकी अपने हिसाब से वो गृहस्थ जीवन में जैसे बिता रहे हैं। और मेरे संस्कार पूरे जन्म वैसे जहाँ जिस माध्यम से यहाँ आया, तो तारा मठ में यहाँ आकर के आगे जनता की सेवा का वो ये मैं पूरे जन्म ये का नया परिवार। हाँ, ये नया परिवार जुड़ा है। सन्यासी का हम जो द्विज होते हैं, यानी दोबारा जिसको जन्म होता है, पहले तो जन्म माता के घर में वहाँ हुआ वहाँ, और दूसरा जन्म हुआ हमारे गुरु के शरण में, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और आगे उसका जीवन का आगे उसको द्विज करते हैं। घर परिवार छोड़ना कितना मुश्किल है गुरुदेव? भी वो तो संस्कार एक निर्भर है, संत के लिए। सही बात नहीं। संत कैसा है, जो संत होता है उसके छोड़ने के लिए कोई दुविधा नहीं होती, उनके पूर्व प्रबल संस्कार होते हैं, उन संग माध्यम से जब उनकी इच्छा है। संसार परिवार, हाँ, पूरा संसारी परिवार, उसका ध्यान भी पेड़ हो। पौधे पक्षी, हाँ, पक्षी वगैरह सब पर्यावरण सुधार वो सब। पर्यावरण के बीच में साधु संतों की कुटिया कैसे होती? भी पर्यावरण ऐसा ही है, देखो हमारे प्राचीन काल से साधु सन्यासी लोग हमेशा जंगलों में रहा करते थे, गुरुकुल होते तो जंगलों में रहा करते, या तो जंगल के अंदर या नदियों के किनारे वही आश्रम होया करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय से उदाहरण के लिए, जैसे हमारा ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, उनकी परीक्षा उस समय 24 कोर्स परिधा में उनकी परिधियां दी, और पूरे संसार के विश्व के लोग भी यहाँ वहाँ पर अध्ययन करके आया करते थे। और वहां जाकर वापस आए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महा कष्ट दुख भाव इसकी भावना लेकर के वो स्वयं सुखी रहते थे, और अपने पड़ोसियों को भी सुखी। ये भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है, स्वयं सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी रखो। और धर्म का आधार भी युधिष्ठिर जी ने यक्ष संवाद के अंदर वहां बताया, सिर्फ 2 शब्दों का, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारी। धर्म का मुख्य लक्षण रहा है आत्मना, अपनी आत्मा के प्रतिकूल जिस व्यवहार से, जिस शब्द से, जिस वाक्य से अपने आत्मा को कष्ट पहुंचता है, वो व्यवहार दूसरे साथ मत करो। यही धर्म का मुख्य लक्षण है। वैसे धर्म के 10 लक्षण मनुष्य में बनाए हैं, धृति क्षमा दव्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म, लगे 10 लक्षण बताए। लेकिन 10 धर्मों का मूल सार यही है कि स्वयं सुखी रहो और दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, सुखी रखो, ये मुख्य लक्षण है। संत का जीवन कितना कठिनाइयों भरा है? भाई कठिन अच्छा है कि जो संत के रास्ते पर चलना आता है उस कठिनता को वो कठिनता मानता ही नहीं, वो दुख को दुख नहीं मानता। परीक्षा भगवान वो भगवान, हाँ भगवान जो करता है ईश्वर करता है, वो सब ईश्वरी इच्छा बली ऐसी, यानी परमात्मा जो इच्छा है वो, और परमात्मा जो भी संत महात्मा हुए हैं या जो महापुरुष हुए हैं उन सब जीवन में आज लोग, जैसे भगवान रामचंद्र थे, तो उनको एक दिन तो सुबह तिलक होना था और सुबह उनको बनवास हुआ, तो उसको हाँ, तो ये परीक्षा है, ये परीक्षा देंगे। इसलिए आज संसार भगवान राम को मानता है, नहीं तो नहीं मानता। मतलब साधु को त्याग करना पड़ेगा, त्याग का नाम ही साधु है। हाँ, लिप्त रहो, माध्यम है, जैसे मठों के तो इनकी आय वो माध्यम तो है, लेकिन वो है जी भावुक हो गया बाप जी की कर नहीं रामजाली होना या साधु के जीवन में भावुकता आई नहीं रामचंद्र जी का प्रसंग आते आप भावुक हो गए। हाँ भावुक, ये बात है। तो मतलब संकट, भगवान अवतारी है लेकिन संकट परीक्षाएं गुजरना पड़ेगा, उसकी परीक्षा लेता है। तो साधु तो भाई सामान्य चीज है, सामान्य उनको संकट तो मिलेगा, संकट मिला है जीवन में, बाधाएं तो आती है। हाँ
और परमात्मा देता बाद में, तो उन परीक्षा में सफल हो जाता है, परमात्मा आगे सुख सुख करता है। शुक्र। हम हमारे कार्य में सफल हो गए तो परमात्मा ने हमें माध्यम बना दिया। हमारे यहाँ का स्थान माध्यम है, जनता की सेवा करने के लिए, हाथे तला में माध्यम संस्कार लिए, अब जो मुंडो डाणी वो मुंडो माध्यम, डाणी बन रहा तो परमात्मा ने अपना जुटा अटे दिया। गौशाला हाँ गौशाला है, गौ है। कितनी तो जमीन है गौशाला? गौशाला की 75 बीघा जमीन है। 75 बीघा हाँ। जमीन। मतलब हमें तो घास वगैरह ना हाँ सब है। खूब सब दिया है। और उसमें भी लोगों का जो भावना सहयोग रहा। हम जहाँ गौशाला की जमीन के लिए चंदे के लिए वहाँ गए थे, हाँ तो वहाँ अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में, तो हाँ। जुगताराम जी बहादुर करके हमारे नौकरे सरपंच। नौकरा सरपंच है, उन्होंने सलाह दी कि स्वामी जी महाराज आप चंदा तो करो, चंदा के नहीं है, हमें वो जमीन है ना, वो जमीन आज तारीख में हमारी है, वो जमीन हम देंगे उसको। किसके पैसे? हाँ किसके पैसे हम देंगे। तो उन्होंने पूछा अभी एक बीघे कितना खर्चा लगा, तो 1,11,000 खर्चा आया। तो फिर हम फर किसी ने 1 बीघे के पैसे दिए, किसी ने 2 बीघे के दिए, किसी ने आधा बीघा, किसी ने पाव बीघा, किसी ने पौन बीघा, उस हिसाब से पूरा चंदा उस टाइम में एक साथ जमीन एक साथ जमीन ले ली। ये भी सहयोग मिला लोगों का। आपको गाड़ी भेंट की, उसमें भी जुगताराम हाँ जी देखिए, और ये कई कई भक्तों में है नाम। KR, हाँ हाँ? 4-5, हाँ 4-5 भक्त हुए। जुगताराम जी है, 2-4 नंबर भूल के मैंने याद नहीं, मुझे आपको ध्यान है वैसे। हाँ पूरी हाँ टीम है। ये हमें कंवराराम भी साथ, उसका भी हाँ, हिस्सा है हमारा। कंवराराम जी है, हाँ KR पंद्रह जाखड़ KR ये जाखड़ है। ड्राइवर्स वाले हैं। हाँ इसमें हम लोगों को सहयोग रहा है, तो इस हिसाब से अच्छा सहयोग है। परमात्मा के राह पे जो हमें चलता राम है। रसोड़ो चले 2 ही जगह। हाँ दो। ये हाथी तले चले। हाँ आते चला। मुंडों की डाणी भी चले। हाँ मुझे वहीं पे राम रसोड़ो परमानेंट हाँ, चले। परमानेंट चला। और यहाँ भी हमेशा ही चलता रहता है। अठे परमानेंट हाँ खाना परमानेंट चलता चलता ही रहता है। है। मठो मठोरी संस्कृति जकी है ना। हाँ हमारे क्या ये भाई कोई भूखो नहीं हाँ जाना भूखा नहीं जाए। जो मंदिरों में जो आए यात्री आए, असली मठ बे बस असली मठ ये सेवा हो। सेवा हो। प्राणी मात्र की चिड़ियों रे राखुड़ो आटे हाँ चढ़िया दिए जो तुगा है, टुकड़े खाने के लिए तुगा है, ऊपर उनके घोंसले बना ए घोंसला बनाना कितना कितना राखुड़ा लगे 40-42 करीब अंदाज आए 40। आ जकी इन आपो घरेलू चिड़िया को गोरेया हाँ गोरेया हाँ आ घरों में ही रहे बाकी घर में आ रहे, जंगल बाहर में रहे, नहीं रहे। बाहर वृक्ष में तो बैठे है जरूर। तो आप आश्रम आड़ो को उठावे नहीं है, आड़ो घरों में उठा है। तो ये प्रकृति है, जो कचरा लाना इकट्ठा करना, तो लोग परेशान होते हैं। अब झीणे छोटी जाली लगा, जालियों बांधी घरों जाली में। बांधी हुई घरों झोपड़ों में छपरों में, तो बना नहीं सके। तो हमारे यहाँ भी इस गुरु महादया से पक्के मकान बन गए। तो हमने देखा अभी इनकी व्यवस्था के बेचारे ये घोंसले बना दे, अपना आवास करे। ओ परमार्थ सेवा आ है हाँ। वास्तव में। पेड़ पौधा कितनी प्राकृतिक हाँ। वातावरण है। अटे प्राकृतिक वातावरण हाँ, चारों ओर पेड़ पौधे। तो गुरुकुलों में, जंगलों में, गुरुकुल जंगलों में आया करते थे, कंदराओं में, गुफाओं में। कंदराओं में, गुफाओं में। ऊपर मंत्र वेदों में लिखा, उपवरे गिरिणाम, गिरी के पर्वत को, या गिरी पर्वत के निकट नजदीक, उपवरे गिरिणाम संग में नदी नाम, जहाँ नदियों का जहाँ संगम हो, जहाँ मिलता हो वहाँ धिया विप्र हो जाता। वहीं जो पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़े विद्वान और होशियार और कुशल और देश सुधारक, समाज सुधारक, वही वहाँ पैदा होते हैं, वहाँ तैयार किए जाते हैं वहाँ ऋषि मुनि के द्वारा। साधु संत ने पढ़ो लिखो होना भी बहुत जरूरी है। कि ज्ञान तो जरूरी है, ऐसा है कि पढ़ा वाला जरूरी है शास्त्रों समय के का। हिसाब से। शास्त्र बाकी बगैर पढ़े हुए लोग भी पुराने, जैसे हमारे कबीर है, रविदास है, या वे और भक्ति हाँ, वो पूर्वजों के संस्कार थे उनके। पढ़ाई तो उनके जीवन में उनकी उपस्थिति नहीं हुई, लेकिन पूर्व जैसे प्रबल संस्कार थे उनके। तो उस माध्यम से लोगों के अंदर भक्ति के प्रवाह किया, ज्ञान का प्रवाह किया। और जिसको ज्ञान है वो जिस समय के अनुसार, तो वहाँ जैसे वेदों में है, तो वेदों का ज्ञान है ऋषि मुनियों को। जिस प्रकार से अपन यहाँ बैठे हुए अपन आंखों से किस चीज को देख रहे हैं, तो ऋषि उसको होता है ऋषि, ऋषियो मंत्र दृष्टारः। ऋषि उसको होता है जिसको मंत्रों की दृष्टि, जैसे अपने बाहर देखा वस्तु को और अंदर अपना ध्यान लगा दिया, वही वस्तु वही चार अपने अंदर दिख रहा है। आत्मा की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि से, आत्मा का ज्ञान 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 की दृष्टि से, तो वो उसको ऋषि बोलते हैं। वह ऋषि, वह ऋषि है। तो साक्षात वो नहीं, अब वो अपने नहीं करता, वो आगे परंपरा के हिसाब से आगे वेदों के हिसाब से सृष्टि का, आज जो सृष्टि का चक्र चल रहा है, जैसे पहले था वैसे अब उस हिसाब से आगे चल रहा है। तो ऋषि मुनियों की यही प्रणाली है। बाकी चीजों भले ही बदली, लेकिन जकी मठों में सेवा है। हाँ सेवा है, पौधारोपण है, पर्यावरण है, गो मातर है, मतलब कीड़ी ने कर्ण हाथी ने मन मिलेला उनका मुख्य उद्देश्य उनका सेवा का माध्यम है ये।
कि पहले जन्म जैसे सब आज चक्कियों के साधन वहां नहीं थे, तो पहले वो घर थे, हाँ, गेहूं पीसता। बैलों से पाडों से वो घर पे उस पे फिर या उससे पहले वो बाजरे को खूट के खान खीस बनाता। खीस बना करके उसके माध्यम से सेवा करते, लेकिन भूखो नहीं जानता, भूखा नहीं जानता था। बस कहने का तात्पर्य है उनका साधन मठों में, क्योंकि आज तो हर आदमी अपने हिसाब से संपन्न है, कहीं न कहीं उस टाइम एक साधन मठों के सिवाय बाकी साधन था बहुत कम होते थे। पूरे गांव में बिरले एक दो ही व्यक्ति ऐसे होते थे जिनके पास में 6 महीना 4 महीना जिसको किसी भूखे प्यासों को जिमाना के गुंजाइश अमुक कम व्यक्तियों के पास में होती थी। साधु इतना दीजिए, हाँ नहीं साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भूखा न रहूं, साधु आप परंपरा साधु, ये परंपरा साधुओं की गृहस्थियों की थी। गृहस्थियों, हाँ ये परंपरा गृहस्थी जीवन की करे हो रो है दो रो भाई जीवन सन्यासी की दृष्टि हूँ आप रो भाई सन्यासी दृष्टि गृहस्थ वैसे तो ज्यादा सन्यासी को तपस्या करनी पड़ती है और कठोर। हाँ कठोर, और वो जो अपने कर्मों के माध्यम से उतर जाता है वो। बाकी सन्यासी है जितने भी आश्रम है सब आश्रम गृहस्थ को समुद्र के समान माना है। समुद्र के सभी नदी नाला जाके समुद्र भी आवे, फैक्ट्रियों पर भी आ सके। लेकिन जो ईश्वर का सन्यास आश्रम गृहस्थ के ऊपर सब आश्रम निर्भर है, चाहे राजा उसको कष्ट गृहस्थ से मिलता है और सरकार से उसको गृहस्थ मिलता है, साधुओं को सबको गृहस्थ उसको महादेव को या ईश्वर परमात्मा को देवादेव महादेव, तो वो गृहस्थी के साथ लोग सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वो और किसी का आगे हाथ नहीं फैलाता। वो क्या भगवान दे हुकी में खड़े भरोसा है कि मैं वो है जना महादेव में भरोसा करे, लेकिन महादेव कई बार ऐसी परिस्थिति हुई है जहर भी पीड़ो पड़े समुद्र मंथन में। बिल्कुल बिल्कुल जहर भी मतलब साधु संतों ने कठी जरूरत परिस्थिति हुआ है तो नीलकंठ महादेव की तरह जहर बनना पड़े सही बनना पड़े। समुद्र मंथन हुआ उनके जो 14 रत्न है उसमें जहर का भी रत्न था, वो 14 में कौन ले, सबने कहा तैयार हो गया, सब तैयार हुआ, तुम्हारे मेरे को मैं ले लेता हूँ। और जहर को जहर के हिसाब से फिर आग ततुरा भांग वगैरह ये नाग तो उसको लपेट रखना, ये उसका हजम किया। अगर मैं वो प्रश्न है एक सृष्टि को संवार के रूप में महादेव जी जहर को घोंट पियो। हाँ रे सृष्टि भाई विनाश नहीं हो जाए, या ये जहर धरती में डालो जहर कोई नहीं पकड़े। हमें जगह आज का लोग है मैं तो जोड़ दिया कैसा महादेव जी भांग धतुरा खाता, महादेव जी जहर तो सृष्टि हरू पियो, नशा थोड़ी करता। नहीं आप परंपरा गलत है, ये परंपरा उसको देखो सोम महादेव नशा करते हमें करे ऐसा। महादेव ने किस कारण से वो हालात उसने खपर भर के पिया था, तुम एक बूंद पियो ठा पड़ा तो तुम फिर पी सको, तो अधिकार है, नहीं तो उसको नाम से मत पियो। महादेव जी ने बदनाम करे नशा करनिया, बिल्कुल बदनाम करे। महादेव जी ने कभी नहीं कहा आप नशा करो, न तो महादेव जी ने कहा ने अपने पश्चिम हमारा डूंगर प्रति है जसनाथ जी वगैरह जो भी महापुरुष हुए हैं नशा पता सब भाई जोंबे जी है तो प्राणी लगाओ, हां पेड़ लगाओ, नशो नहीं होना चाहिए। आज जसनाथ जी रो जम्मू आगे बैठे नहीं हुए, जयपुर जी अपने डूंगरपुर जी जयपुर जी अपने जितना भी मठ है अपने मालवणी में, सही बात, बहुत सब लोग आके भाई शरीर को कल्याण करो, शरीर कल्याण करो, घर बारी बनो तो मेहनत करो, आस्था रखो, कमाओ 2 रुपया। परमात्मा ने जो अपना शरीर दिया नव नारायण के दे दिए, परमात्मा खुद स्वरूप अपना दिया है, इसलिए उसको संवारो, आगे बढ़ाओ, पवित्र रखो। और जैसे जर्दा गुटखा या जैसे गटर के रूप में सब आना, तो ऐसा शरीर अगर ये करोगे तो दोबारा तो अगले दिन फिर मनुष्य जन्म आपको पैसा देगा नहीं मिलेगा। इसका दोनों दुरुपयोग किया, इसलिए आपको इसका अधिकार दूसरे जन्म जाए तो आप ये चीजें जहाँ गंदगी है वहाँ वो वाला जन्म मिलेगा, मतलब सूर की ज्योति भी मिल सके। सही बात, मनुष्य जीवन में रहना है तो नशे से दूर रहो। हाँ एक बड़ी चीज, और परोपकार की भावना रखो, दूसरे का उपकार करो, ये नहीं मेरा भला हो, मेरा भी हो, पहले दूसरे का फिर जाओ। मैंने आज था तो सरकार ने टैक्स तो जबरदस्ती देना पड़ता है, लेकिन सरकार तो जनता में चलती है और मठ है ये जनता को आश्रित है, जनता देती है मठों को, फिर हम लेकर के एक्स्ट्रा करें बैंक बना रहे आगे दे नहीं तो वो हमारी गलती है। साधु संत केवल ला और जनता में सेवा करे बस, मठ ये माध्यम बढ़े बस, आगे से आगे। अगर 1 रुपयो कोई बाप जी पगे चढ़ाए तो वो लोगों ने की करी सेवा में जाए, दवाई में बैठा भोजन करे, अठे जातरू आवे बे भोजन करे, या साधु संत से बटे प्रसादी देता ही जो यहाँ आता है साधु तो उसको यथाशक्ति से उसको दक्षिणा भी देते हैं सब मठों में, टोटन में भी देते हैं, जो आप लोग भी, हम भी देते हैं, आप लोगों ने भी जो हमारा अखाड़ा साधु आते हैं ना,
उनको उड़ावनी बीजी करनी हाँ पड़ती। जिनको नियम होते हैं कि मोर छाप वालों को इस हिसाब से देता है, फुटकर उसको देते थे सबको है यथाशक्ति। हेंगो खाली मोटो खाली अपने मठ हाँ अठे हाँ सोटन चोटन मठ मारा डूंगरा परमेश्वरा हम्म, डूंगर मठ की प्रतिष्ठा मत कर जगदीशपुरी जी मिले आप अठे हाँ दे आप हाथी हन बाप जी हाँ हाँ दूध हाँ व्यासन हाँ तो बाप जी एक बड़ी मार केरी बात कही सही बात है जी। कि आदमी मोटो नहीं है हाँ गादी मोटी मोदी मोटी है हाँ गादी है आसन है आसन है। आसन की प्रतिष्ठा हाँ, है और तभी। आसन के नौ के लोग प्रतिष्ठा करें प्रतिष्ठा सही बात है तो हेंगो मोटो हाँ अपने डूंगरपुरी जी को मठ सही बात आप पांडवों की नगरी बिल्कुल बिल्कुल आप हरिद्वार वगैरह अलग अलग जगह जाओ जना जी जी भाई लोग पूछता हो कि भाई थार तो खुद ही सईयों कपिलेश्वर है हाँ आप तो एड़ी जगह आया हो बठे तो सही बात आधो धाम तो बठी है सही बात है फिर देवासुर संग्राम जहाँ कुंभ मेले लगते ना कुंभ तो में उनकी वरिष्ठता है 4 साल में 12 साल में उसी वापस आता है तो उनकी महत्ता पहले से है ही पहले और से ये मरु कुंभ है ये मरु कुंभ मरु कुंभ है तो इनकी महत्ता बहुत बड़ी ये भी 5 तत्वों पर नक्षत्र तो भी न लगता है भैया कभी 12 साल में आता है कभी 18 साल में आता है कभी 8-10 साल से कम लगभग आता है बस सांप लागे बाके ऊपर लागे हाँ बस वो उनकी यहाँ परंपरा है उनके सांप लगती है वहां जैसे द्वारिका वगैरह लगते हैं ना तो हाँ। उसके सांप उससे नीचे उसके ऊपर नहीं लगेगी ये भी मान्यता है हाँ चोटन चोटन मटरी जगह यूं ऊपर कोई सांप नहीं लगा सांप नहीं लगे मतलब धर्म आध्यात्मिक आध्यात्मिक बहुत बड़ो महत्व है महत्व है इन चीज रो सही बात के भक्तों ने संदेश है घरबारी है खास तो पहला है घरबारी जगह लोग है वो ने जीवन की कर जीना चाहिए आजकल के परिवार खंडित हुए वहाँ भाई भाई रे मन मुटाव चले मिनकों का नरिकिया आ गया लेकिन सही सुख शांति नहीं हर आदमी थारकन तो दुखिया है हल्ला आवे भगवान के दरबार में पारिवारिक शांति नहीं है बाप जी के कारण वे शांति का मुख्य कारण है संतोष शास्त्र में लिखा संतोष एवं पुरुष से परम निधानम सुखम। हाँ संतोष से सब सुख है जितना मेहनत से परमात्मा दिया है उससे सुखी रहो और आगे उस जो दिया है उसे आगे वितरण करते रहो बस संतोष सबसे बड़ा धर्म है अपने जगह भगवान दे जगह ही में राजी हाँ ये बराबर खुश रहो बस और 2 रुपया ही मांग दो ताकि धर्म कर्म आगे होए। रहते रहो बगैर संतोष जब जैसे के पास लाख रुपया उससे 1.25 लाख हो 2 लाख हो आगे तृष्णा आगे बढ़ती रहती है लेकिन संतोष एक ऐसा धन है उसमें जो परमात्मा दिया जो मेहनत से लिया और वो हमें उससे हमारा आत्मा संतुष्ट है और जो आगे देते रहे रुपयो दान की में करे वो हलो पुण्य मोनी जे धर्म शास्त्र के अनुसार दान सबसे दान। बड़ा दान देखो दान कई चीजें होती है एक दान अन्न दान होता है है वो मोटो हाँ सबसे बड़ा दान तो अन्न दान माना गया है कि अन्न के बिना अन्न के शरीर मनुष्य का किसी प्राणी का रहता नहीं आम साधारण लोगों का अन्न दान है फिर विद्या दान है फिर अभय दान है फिर कन्या दान है जो गृहस्थी है उनको कन्यादान ये बड़ा दान ये बड़ा बड़ा दान है अच्छा दान है हैंगो मोटा दान हाँ मोटा 4-5 लेकिन लोगों ने जीवन में दान अवश्य करना चाहिए हाँ दान अवश्य करना चाहिए जितनी शक्ति जितनी शक्ति और सही जगह करना सही जगह करना तो देखो। फिर आदमी रे आस्था जगी है हाँ वापस पक्की रही जी पके रहे और बस भी ने घर में भी सुख शांति रही बस सुख 2 रुपये हो रहा है बिल्कुल हो रहा है दान करी जगह हाँ, 2 रुपये हो रहा है आज सच्चा देख लो जो भी दान है पूरे जो अपने नड़े एरिया में जो भी लोग है वो देने से अगर कम पड़ता तो उनका कम बढ़ जाता वो देने वाला तो भाई रोज हाँ, नहीं दे और हर जगह दे हर जगह दे तो उनका धन बढ़ता है वो अगर कहा परमात्मा का जो देने वालों को परमात्मा थप्पड़ फाड़ के देता है हाँ। अच्छा भगवान कह मुंजी का मर जाओ से हैं हाँ तो मुंजी आदमी है हाँ ठीक है नहीं और धन की 3 ही गति है मनुष्य जीवन में 3 उद्देश्य आकर है हाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें ध्यान लगाते रहो काम करते रहो अगर ये तीनों नहीं लगा तो वो धन से तृतीय गति वो उसका विनाश हो जाता है धन घर बारी आदमी के भाई मेरे भक्त जड़ो ही रहना है मेरो भक्ति घर बारी रू परिवार संभालू धंधो ही करूं और थोड़ी थोड़ी भक्ति भेड़ी हुए तो के तरीको तरीका ये ईश्वर परमात्मा को भूलो मत हाथ में काम और मुख में राम मुख से स्मरण करते रहो परमात्मा हाँ हाथ में काम जैसे लोगों ने संतों ने वाणिया में भजन में उदाहरण दिया जैसे माया बहन बेटी तो बेड़ला उखड़ जाती ना इकट्ठे आपस में तो आप एक दूसरे समाचार पूछती बातें करती है उनकी सुरता काम बेड़े में होती है बस हाथ हलाओ सब उनके ऊपर बेड़ा नीचे नहीं पड़ता मेरे भाई भाई घड़ो एटो नहीं पड़ती हाँ घड़ो एटो और बातों दुनिया भर की बातों करती दुनिया भर की लेकिन मन अटकड़ो घड़े में तो मतलब भक्ति करे तो मन भक्ति में जानो भक्ति में परमात्मा
जिस इष्ट देव की करे उसको उसका मन उस इष्ट देव में होना चाहिए। उस रिश्ते में हाँ। आ बड़ी चीज वो बड़ी चीज है, वही सफलता है। और नहीं तो सफलता ये- मुख में राम और बगल में छुरी बगल में छुरी तो भगवान नड़ नहीं आवे नहीं है। भी घर में कहावत बुरे नहीं में हो। लोगों ने दृष्टांत में कहा है, एक भगता को जैसे कोई साधु था, जैसे मेरे जैसा भी कहो जाए, पैरों में जंजीरें बांध के कुएं के अंदर ऊँधा लट गया वो। हाँ तो किसी ने बेहतर भगत ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, कि मैं माला फेरा हूँ। कहना तो भगवान मिला भाई ये मतलब मिला था। तो चलता उसने क्या, हमारे यहाँ वो डोरिया बोलते हैं, हाँ, डोरिया है ना, से बट डोरिया बटे खाते पग फट उंदर लट गया। हाँ। तो परमात्मा दिटो गया तो बारे बारे को पड़े नहीं, सौ टूटे को नहीं, अरे डोरिया में डोरिया लो तो हमें पड़ी हमें पड़े पट दर्शन दे दिया। कहो कि भाई क्या चाहिए भगत के तेरे को, कि मैं आपके दर्शन नहीं तो भाई मैं हाजिर हूँ मैं आपके लिए। है ना, पहला भगवान डोरिया ले मिले डोरिया मिले। और भौंकल वाले की कठिन परीक्षा ली परीक्षा ली वो नहीं, वो डोरिया लारे भी दर्शन हुआ नहीं तो क्या होता वरना। बिंगलारे भगवान तेरी हाँ टिक लगा दी। तो मतलब मेरी आस्था पक्की आस्था आस्था डोरिया वाले के विश्वास, आस्था ही हाँ, आस्था थी कि भाई अगर भगवान है हाँ। तो भाई घणो टाइम है कुछ मेरे को करनी मजदूरी गए सार नहीं गए भगवान है तो लो भाई हाथों हाथ मिलो। आस्था करने में उसकी। तो भगवान उसको मिल के देवी शक्ति है बस देवी शक्ति है, देवी शक्ति देवी शक्ति में पूरा संसार ही चल रहा है तो टिक रहा है। तो पहला बाप जी एक सवाल बड़ा है, पहला भूत प्रेत वगैरह इस तरीके का बहुत ज्यादा होता है और हमें ये चीजों बहुत कम होगी, झाड़ा फूका कम हो गया, हाँ, ये तो लोग हमजन हो गया, ऐसा है जी। साधु संत की भी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ। आज लोग देने में कोई अफसोस नहीं करे, धर्म कर्म की ज्यादा बढ़ गई, हर आदमी धर्म ये तो- करे, गायों की सेवा करे, हॉस्पिटल में दे, दवाइयों दे, खून दे, स्कूल में डोनेशन करे, हाँ हर ये जगह तो हमें शिविर लगावे रामदेव राणा। हाँ रामदेव सही बात है। तो ये तो श्रद्धा लोगों को साधन बढ़े और श्रद्धा भावना बढ़ी लोगों को देने की, भावना बढ़ी उसे कम हो गया। पहले तो अज्ञान इतनी शिक्षा का ज्ञान नहीं था, इसलिए अब व्यक्ति दिन में जो चलता है ना रास्ते में, तो रास्ता तो वही का वही होता है रास्ता आ गया है। और रात को चले तो किसी को वृक्ष गिट्टा नहीं हिलेगी तो वो डरेगा कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जो उसको अज्ञानता कहते हैं। और जब 2 जने 4 जने साथ में इकट्ठे होंगे या वर्तमान साथ के साथ जैसे आदम बैटरी टॉर्च होगी या फोन होगा 14 प्रकार लेगा तो अज्ञानता मिट जाएगी। तो अभी बड़ बंदे हुए तो रास्ता तो वही है, अकेले जाएगा तब भी वही है और 5 जने जाएगा तब भी वही है, लेकिन उनके सामने 7 जने अभी हम 5 जने हैं। आस्था है परमात्मा आत्म बल और भगवान का नाम ले ले बाबा भली करे, बस हमें भले आगड़ा ले कहाँ से हनुमान जी आते सब संकटों में मोचनाला हनुमान जी उनका नाम ले दो तो सब संकटों में चले जाओ, किसी कोई घबराहट नहीं रहेगी उसको। मतलब तो आत्मा काफी आत्मा 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 तो अभी आदमी ने पूरा विचार आवे आत्मा सब तो बस बुरा विचार नहीं आवे देवता का नाम लेना बस बुरा विचार रुक जी और भी नहीं हो कि हमें हनुमान जी बेड़ा मतलब विश्वास पत्थर में भगवान का दर्शन करावे भी वही पत्थर है पहाड़ में पड़ा रहता है, कारीगर उसको घड़ करके और 5 जने उसको साक्ष्य कर देते हैं भाई इसका प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो भाई सब मान दिया उसको और उसके बाद में भाई भगवान के दर्शन हुए तो अपनी आस्था। हाँ बस तो परमात्मा हमारे वेदों में शास्त्र में साकार और निराकार, साकार जो आकर से आकृति है, जो मनुष्य के रूप है परमात्मा का बनाया होगा, ये किसी मनुष्य का माता पिता का बनाया हुआ नहीं है। उनको अगर हम बदना में शास्त्र में कहा है जब माता जो गर्भवती होती है ना पूछते हैं तब ईश्वर को वेद परमात्मा कैसा है, दुनिया को बनाने वाला जग में ही रच रहा है। जो सूर्य चंद्रमा चलाने वाले लेकिन है माता से पूछ देखो माता तुम क्या बनाए तक मुझे दोनों से न्यारी रचना कर रही है, मुझे पुत्र है या पुत्री है ये उसको पता नहीं है, मतलब अंदर पढ़ रहा है, पढ़ कौन रहा है परमात्मा रहा है। परमात्मा यथा समय उसको प्रसन्नता हो जाएगी और प्रसन्न होने के बाद में उसको दूध की सब तैयारी पूरी मिलेगी, उसको जन्मते पर दूध माता के स्तन से खुल जाए पहले नहीं, ये बड़ी चीज पहला नहीं आवे। हाँ पहले नहीं आवे, स्तन में दूध पहला नहीं आवे और बच्चों जन्मते अपने आप ही अपना भाई नर्सों का ठीक है पानी चढ़ो आवे कोई बात नहीं काले दूध आन डूब 24 घंटे मतलब ये परमात्मा की लीला भगवान अपने हिसाब से है। वो बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है या मनुष्य में हमें अकल घट गई नहीं, मनुष्य तो घटी भी हिसाब से संस्कारों के हिसाब से घटी बात अलग है, बाकी सब बुद्धिमान मनुष्य प्राणी बोल नहीं सके मेरी सेवा को धर्म हलो सको बोल नहीं अबोल प्राणी उसको ज्यादा है मेरी सेवा अगर ज्यादा है। आदमी तो मांग ले लेकिन गाय है चिड़िया है मांग नहीं सके। सही बात है, ये ऊपर पेड़ पौधा पेड़ उससे ज्यादा है
पेड़ पौधे के लिए हाँ, अगर जो वनस्पति पशुओं को पक्षियों को सबको देता है, वो फल फ्रूट खाता है तो दूसरे के लिए खाता है। जो फल पकते हैं तो खुद स्वयं तो वृक्ष तो सजाते हैं, जमीन से पाताल से पानी खाद देता है, फल बनाता है और उसका उपयोग दूसरे मनुष्य भी वो अपने करता है, आप ही ले रहा है, अपना दे रहा है। आपको तो पानी देना है या रक्षा करनी है। हाँ वैसे ही। और जंगलों में तो अपने आप ही उग गए, बस अपने आप ही सब मोटा जगह हो हाँ, ईश्वर ने प्रकृति बना रखी, सब पूरे संसार अलग अलग पहाड़ों के अंदर जैसे सब जगह ईश्वर परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। परमारथ के कारण शरीर धर्यो है, शरीर धर्यो। भले ही साधु हो हाँ, पेड़ साधु पौधा हो हो। पेड़ पौधा जो भी परमात्मा ईश्वर ने तो परमात्मा की कारीगरी उसकी देनता हर पत्ते पत्ते में बता रही है। इसको कोई बनाने वाला है संसार में। जैसे हम घड़ा है तो घड़ा बनाने को क्या क्या चीज चाहिए, पानी भी चाहिए, मिट्टी भी सब है, पक रहा है, लेकिन है प्रकृति है संसार के अंदर, लेकिन बनाने वाला मनुष्य है। तो परमात्मा ने उसको बुद्धि दी है। कम जो गुरु होता है, कारीगर होता है, अंदर रखता है, उस पर खोट जो है ठड़का देता है, अंदर से बाहर से पीट पीट करके खोट निकाल देता है, तो घड़ा जो मिट्टी से जो रतन बनाता है, इसका परमात्मा ने भी मनुष्य रूप में रतन बनाया है। वास्तविक सच्चे सेवा सच्ची मूर्ति परमात्मा की बनाई यही है। गुरु ज्ञान हो, प्रवचन हो, शिक्षा हो, बिना अवगुण दूर करे देवगुण दूर करे और बाद में वो घड़ाली जो एकदम हाँ, पक्को पकायो। पक्को पकायो। गुरुकुलों में आ चीज गुरुकुलम में आध्यात्मिक आ जरूरी। तो वेद संस्कृत पढ़ने के बाद वेदों की पूरी पढ़ाई करी आप? हाँ, वेदों में संस्कृत का माध्यम है। संस्कृत तो 3-4 विषय होते हैं। संस्कृत व्याकरण होता है, एक संस्कृत साहित्य होता है, एक संस्कृत साहित्य इतिहास होता है। 4 विषय होते हैं संस्कृत के। उस माध्यम से वह सब में मुख्य विषय प्रथम आता है अष्टाध्यायी, जो ऋषि पाणिनि ऋषि हुए उन्होंने सूत्र बढ़ाए हैं, उनके माध्यम से फिर उनकी व्याख्या की पतंजलि ऋषि ने की, पतंजलि भाष्य, उसके माध्यम से फिर उनके माध्यम से वेदों के शब्दों का अर्थ समझ में आता है। अर्थ समझ में आता है। तीन मास से संस्कृत जरूरी है, संस्कृत जरूरी क्योंकि ये मूल संस्कृत में लिखा वेद। बस आज से आज 2-2-2.5 तो आम लोग देहात के लोग थे ना, वो भी संस्कृत बोला करते थे। राजा भोज के टाइम में सब लोग संस्कृत सब बोलते थे। तो एक सामने एक लकड़हारा मिला, वो बोझ उठाया हुआ। हाँ। तो कई बार बोलने में इसके नियम होते, उस हिसाब से वो शब्द उन्होंने उच्चारण के वो अशुद्ध था के बारम बाधते राजन, बारम बाधते ऐसा होते तो बाधती शब्द होना चाहिए, और उसने बोला उसने बाधते राजा ने, तो राजा ने क्या बाधते न बाधते जो आपने वाक्य कहा वो थोड़ा अशुद्ध है, इसलिए वो संस्कृत का जानकार है तो पता चला, और नहीं तो गलती नहीं निकलती। तो आम लोक भाषा थी शुरुआत में, सब भाषाओं के जननी संस्कृत है। अब अंग्रेजी विषय ने अंग्रेजी भाषा में इसके भी कुछ ऐसे वाक्य हैं जो संस्कृत के मिले हुए हैं, उसके परिभाषिक शब्द है। ये मिसाल है, अंग्रेजी में, उर्दू में, सब भाषाओं में मतलब संसार की जननी है। तो उस माध्यम से संत को केवल भगवान का नाम लेना और भक्तों की सेवा करनी प्राणी मात्र की, या संत को सारे काम उद्योग बन जाए, संत नेता भी बन जाए, बड़े बड़े पैसे लगा दे, बड़ी गाड़ियां ले आए? मुख्य उद्देश्य होता है सेवा का। सेवा परमात्मा उपासना करके जनता की सेवा करो, या कोई जगह भी राजनीति सब कर सकता हूँ। सेवा का माध्यम कोई माध्यम हो होता है, वो खराब नहीं है। हाँ, वो खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा इतना जरूर है कि राजनीति के अंदर भाग लेकर कोई सेवा कर सकता है, बाकी उसके बाधाएं ज्यादा आती है, वो पार होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब तरह लोगों को साथ देना पड़ता है। न्याय अन्याय, जिसने गलती की है तो उसको भी प्रश्न पड़ता है, इसने गलती नहीं की, आपको लिख के देना पड़ता है। वो अब उसने तो की है, मैं लिख राजनीति में करना मजदूरी है। इसलिए राजनीति जो है, राजनीति पहले होया करती थी, पहले राजाओं के टाइम में भी राजाओं के ऊपर भी धर्म संसद होया करते थे। राजाओं के ऊपर राजाओं का निर्णय वो कोई करना धर्म संसद वो करती है। वो कहती है राजा राजधर्म क्या है, राजधर्म क्या है, इस तरह से चलना। अगर वो योग्य नहीं होता तो उसको हटा के उसका परिवार से, या जो योग्य उसको दूसरे को बना। ये साधु संतों का हमेशा ही काम रहा है। हाँ सुनो, ये बात है, अयोग्य आदमी को हटाना, योग्य आदमी को लाओ ताकि जनता की सेवा हो। ये बात है। लेकिन ये रस तो खोंडेलीदार है, हर आदमी राजनीति में आदमी सफल नहीं हो सकता, वो खास करके साधु संत जिसको पूरे संस्कार हो कर सकता हो। तो जितना हो सके मेरा अपना मानना है कि राजनीति की अपेक्षा दूसरे माध्यम में वो अपना तो और सेवा का माध्यम अच्छा रहता है। उसमें लोगों को कठिनाई कम रहती है, उसमें आदमी सफल हो जाता है, और राजनीतिक मदद करने वाला सफल बहुत कम होता है। मेरी लेकिन खराब नहीं, खराब ये भी एक सेवा, हाँ, ये भी सेवा तो है,
ये भी साधु का धर्म है। साधु धर्म, सही बात है। पर समय परिस्थिति है, पहले के समय तो वो बात अलग थी। अरे आज राजनीति करेगा तो उसको सबके साथ में उसके हासिल वोट लड़ना पड़ेगा उसको। तो जो अयोग्य आदमी तो जो मूल साधु का धर्म है हाँ वो भूल सकता है, वो बोलता है, वो नहीं भूलना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, पड़ेगा उसे भटकना पड़ेगा उससे रास्ते से। रास्ते से। नहीं तो नहीं भटका उसको वोट नहीं मिलेंगे। नहीं तो कि एक विद्वान पढ़ा लिखा उसका वोट 100 आदमियों को बराबर होता था। अच्छा, कीमत अलग अलग, कीमत अलग थी उसकी। हाँ, पढ़ा लिखा विद्वान जो वोट देता था हाँ, वो 100 अनपढ़ों के बराबर होगा। बराबर होती थी। आज तो हर वोट की बराबर अब तो कीमत, बराबर राष्ट्रपति का ये, राष्ट्रपति नहीं, गरीब का ये, राष्ट्रपति का, हाँ, राष्ट्रपति का वोट पड़ता नहीं, पर प्रधानमंत्री का भी और मजदूर का भी वही है। मजदूर का भी वही, हाँ। प्रधानमंत्री का भी उतना ही, मतलब उतना कीमत रखा है। मजदूर जो वोट देगा ना वो उसको बराबर, ये नहीं भी ये प्रधानमंत्री का वोट साधु है, संत है तो भी बराबर, बराबर वोट वोट एक है। तो इसमें सबको एक जगह ले आए, हाँ, लोकतंत्र में। हाँ, लोकतंत्र में, इसका नाम लोकतंत्र है। ये ताकत है ताकत या कमजोरी, आप बताओ। नहीं, ताकत है, ये ताकत, बिल्कुल ताकत क्या गरीब को भी हक बराबर कर दिया। कर दिया। अब भाई देश की हाँ। आजादी का असली मजा लोगों को मिलेगा। लोगों को मिलेगा। अब भक्तों को क्या संदेश है, आप बताओ। तो एकदम ये अपना अपना करते रहे बस, हाँ। अपना कर्म करते रहे। डर के मारे बुराई का साथ देना गलत है, सही? किसी आदमी को धमका दे, डरा दे, या लोभ में कोई गलत काम कर रहा है, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गलत तो गलती है, अब करना नहीं करना वो मेरे से मैं तो वो उन पर निर्भर है, लेकिन है गलत। हाँ, है गलत। लोभ में गलत कार्य करना, हाँ। गलत आदमी का साथ देना, हाँ, वो भी गलत है। वो भी गलत है, सही बात। गलत आदमी मतलब आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में 10 प्रकार के दोषी माने हैं। करने वाला, कराने वाला, सजा देने वाला, उसका देखने वाला, हाँ वो भी है। वो रोक नहीं रहा है, वो रुक नहीं रहा, वो कह नहीं रहा कि ऐसा काम होगा या नहीं होगा। साधु संत के आंखों के आगे पाप हो रहा है, हाँ, तो वो रोकेंगे नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेगा तो अति हो रही है तो मैदान में उतरना पड़ेगा उसको। लेकिन आंखों के आगे पाप नहीं होने देंगे, लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए साधु को कभी कभी महादेव जी को कहते हैं तीसरी आंख, नेत्र ज्ञान का नेत्र, यानी आत्मा का ज्ञान, लोगों को जागृत करना। हमारे 2 आंखें, हाँ 2 आंखें, और साधु संतों को ज्ञान के रूप में 3 नेत्र, तीसरा अंदर भीतर भी ज्ञान है। स्थिति भाप लेते, हाँ बस यही। साधु संत स्थिति भाप लेते कि क्या होने वाला है, अनुमान लगाते हैं या भगवान की ताकत है? ये नहीं, अनुमान तो लगाते हैं, ईश्वर की दया से लगाते हैं, ईश्वर की दया। हाँ, परमात्मा की उनको साक्षात दया। लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पता चल जाता है, लेकिन वो कहते नहीं, वो कहने से परमात्मा की मर्यादा का भंग होता है। आपको पता चल गया, हाँ, लेकिन साधु संत खुली नहीं कह सकते। हाँ, कुछ नहीं कहता, तो वो भगवान के नियम का उल्लंघन हो गया कि आपको ये ताकत है। हाँ, लेकिन लोगों को आप ऐसे नहीं बताओगे, आप भाप गए। हाँ, क्या होने वाला? एक साधु संत जो प्रकृति के नियम पालन करता है, उनको सब कुछ पता चलता है, लेकिन वो प्रकट नहीं करता। नियम बन गया होगा वो परमात्मा जो परमात्मा करे जो कि भाई हमने ताकत दी और आपने लोगों को बता दिया, तो आम आदमी साधु संत में कोई फर्क नहीं रहा। भाई हमारे मन में बात रहती है, हम तो प्रकट कर देते हैं। दृष्टांत के लिए, जैसे हमें महाभारत के अंदर वो धृतराष्ट्र अंधे थे, और उनके बाद जो था भाई संजय, वो लाइव टेलीकास्ट आज का टीवी में तो वो सिर्फ उन्हीं को बताता था और किसी को नहीं बताया। केवल एक की दिव्य दृष्टि है। युद्ध में जो लड़ रहे थे योद्धा वगैरह जो भी, उनको किसी को कोई पता नहीं था, और उनको बता रहा था भैया भाई ये कौन किससे क्या कर रहा है, कब को युद्ध कर रहा है, विश्राम कर रहे हैं, कौन सा समय है, क्या कुछ है, वो सिर्फ उन्हीं को बताता था। केवल संजय बता सकता था, और लाइव टेलीकास्ट जो टीवी पर है, एक आदमी को ताकत नहीं। एक अब सबको ये ताकत मिल जाती तो फिर तो कोई मतलब नहीं होता, फिर तो हर कोई भगवान बन जाता। सही बात है। तो भगवान रास्ता निकालता है और उसके लिए माध्यम का चुनाव करता है। जैसे अत्याचार बढ़ गया तो कोई अच्छा अफसर आ जाता है, जैसे पुलिस में क्राइम बढ़ गया, एक अच्छा अफसर आ गया, सरकार में कोई खराब आदमी आ रहा है, एक नेता बढ़िया आ गया। सही बात है। संत समाज की अगर पैठ गिर रही है तो एक बढ़िया संत आ गया। पैसे और गरीबाई फैल रही है तो कोई पैसे देने वाला बढ़िया उद्योगपति आ गया, एक अच्छा डॉक्टर आ गया। सही बात। मतलब भगवान तय करता है कि इससे सेवा करानी है।
ये ताकत भगवान देता है। वो परम ईश्वर देता है। सही बात। आदमी को क्या व्यवहार करना चाहिए ताकि भगवान से भी जुड़ाव हो जाए और परिवार भी ठीक रहे और मान सम्मान पैसा समृद्धि सुख सब रहे, इसका कोई मंत्र है? मंत्र नहीं तो परमात्मा की आस्था है। तो मैं तो इसको आस्था मानता हूं। आस्था कर रखनी है आपको। हाँ, मंत्र तो किसी के बनाए हुए के दिए होते हैं, दिए होते हैं, उसके ऊपर चलना सबके बस की बात बस है, की बात सबको देना भी नहीं था। इसलिए आस्था एक जिसके प्रति होती है ना, वो आस्था एक बड़ी चीज होती है। आस्था के सब नहीं था। आस्था मतलब पूरा संसार है, विश्वास पर आस्था पर टिका हुआ है। जैसे मैं रवाना हुआ हाँ कि फोन करो, मैंने कहा बाप जी मठ में ही होंगे, हाँ तो हम आए, आप यहाँ मिले, तो ये तो मेरा विश्वास हाँ है। विश्वास है। सही बात। और हम नाम लेते हैं हाँ कि ये काम आज हमारा हो जाए। सही बात है। फिर हम देवी देवताओं को याद करते हैं, हाँ अपने गुरुजनों को याद करते हाँ हैं, याद है। सही और उसके बाद में वो काम हो जाता है, होता है। तो हमारी आस्था और आस्था पक्की होती और है। पक्की होती है। सही बात। लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना, ये तो पक्का है। हाँ ये तो पक्का। लोभ लालच हाँ आप अपने कुछ फायदे नहीं। के लिए, हाँ आप धर्म को कभी मत छोड़ो। डर नहीं छोड़ो बस। धर्म छोड़ने वाले हाँ। के अधर्मी का साथ नहीं मिलेगा। साथ नहीं मिलेगा। कुछ भी कर ले वो कुछ भले, भी करे, हाँ। ना तो वो भक्ति कर सकता भक्ति है, कर सकता हो। सही ना बात। पैसे कमा ना सकता पैसा है, कमा सकता ना प्रतिष्ठा पा सकता है। सही बात है। अधर्मी कुछ दिन कुछ कर सकता, बाद में नहीं कर सकता। करने सही बात है। नहीं पैसे तो वो दूसरे कार्य तो कर लो, वो पैसे काम के नहीं रहेंगे। गलत तरीके से गलत तरीके से कमाए पैसे वो उस कुटुंब के लिए स्वयं के लिए वो हानिकारक होंगे। बात समझती नहीं थी। हाँ समझ नहीं करेंगे। उसकी औलाद कुछ न कुछ किसी किसी रास्ते से वो निकल जाएंगे पैसे वो उसका घर नहीं में। रहने, हाँ उसका नहीं रहेगा। उसका नहीं। हाँ उसके संस्कार या तो उसके संस्कार उस औलाद के संस्कार गलत हो जाएंगे वो। मेरा सो जाए हाँ नहीं, बस मेरा और जाए सो मेरा नहीं। जाए सही मेरा नहीं। ये साधु का बस ये स्वभाव। आप जोड़ी वगैरह करने जाओ हाँ तो पसे एक दो बात नहीं पासी, हाँ बस तो हम किनारे में ना हाँ अलग निरंजन जो आपके परमात्मा हृदय से दिख रहे है, यूं ही जोड़ियों देता रहूं, थार किनारे भरड़ो ही रे, बना रहे अन धन का भंडार भरे, वो आशीर्वाद है। हाँ आशीर्वाद यही बस। पहला लोग डोका देता, हाँ कोई गाय री टोकड़ी दे, हाँ सच है। किसी गाय नहीं ब्याती करती तो हाँ। हमें बाप जी हाँ मारे पचबो के हमें मार तो गए होगी, तो हमें हाँ। वो अड़ी बाप जी ने तो छोड़ दियो आस्था है। आस्था है। लेकिन धर्म री जड़ हमेशा ही हरी है, अरे इनमें कोई फर्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये कोई दो राय नहीं। धर्म नहीं छोड़ना धर्म आदमी के- ने। हमें जगह नया शिष्य, आजकल नया शिष्य, हाँ दे छोटा बच्चा है, जैसे आपने भी है 2-3 हाँ गुरुकुल में पढ़ाई करे, दे दे और लोगों ने पढ़ाई करनी जरूरी है। दे, सही बात है। और मतलब धर्म की हाँ, शिक्षा हाँ के हाथ है, बिल्कुल शिक्षा देनी जरूरी हाँ, होने जरूरी सही। ए पढ़े हैं हाँ शिष्य, पढ़े जाओ और हमें टाइम बदल गयो, टाइम बदलो इन टाइम के हाथ चलना बहुत जरूरी है। जरूर जरूर लोगों का भाव बदल गया, भावना बदल लेकिन शिक्षा बदल गई। शिक्षा बदली। शिक्षा भी वे शिक्षा वही है जो संस्कारवान शिक्षा हो वही संस्कारवान शिक्षा। शिक्षा। ये अक्षर ज्ञान नहीं साक्षर जो उसके ऊपर जैसा आचरण कैसा जीवन आचरण लाना उसके ऊपर तला है मतलब। हम आप चरणों में अठे रहे, लोगों ने सेवा करते ही देखे 24 हाँ, घंटा, सही तो ए शुरू हुई है ही के हाँ बताइए पहला परिवार में टाबर ही था, हाँ जॉइंट परिवार हो तो 20 जन हो, सही सही और हमें शहर में मियाँ बीबी लारे 2 टाबर, हाँ। ओनियोन बाबोन पूनियोन पिछोन पिछेरी माँ, हमें वह परिवार टूट गया। सही और भी एक कारण, हाँ कारण साधु संत अगर घर में आवे, टाबर लगातार लोगों में जय सेवा करे, खेत में जय नौनी दादियों मिले, आ जरूरी जरूर जरूर संस्कार नाने दादियों ने मिला है पाश्चात्य संस्कार तो कोई कारण है कि अब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं टूट गया। नहीं तो पहले 3-4 पीढ़ी के परिवार में दादो बेटो पड़पोतो 4 परिवार के चार सुड़ा भिड़ा है, 4 पांच सुड़ा है, पांच और भागियो है, भागी भागियो परिवार है। वो संस्कार वाला हाँ। हमने अब एक हम बे हुआ आया शादी की 2-4 महीने हुआ तक हमारा मुझे ऊपर नहीं उठा हो गया। पहला कहता चूल्हो एक होना चाहिए, हाँ शादी को घर में चूल्हा 2 नहीं करो, एक सबका एक बता होता था एक चूल्हे मात्र रोटी बनती, एक रोटी बनती और एक ही दादी माँ परिस्थिति सबको हैंगोन परोसती परिस्थिति के भाई के तो किने हाँ। घी गादनो दही हाँ। गादनो, आज गो को दुखणो की कर हाँ टीपरी है तो भाई हाँ टीप रहे हो, ला है तो टीप रहे टीप हो, टीप रहे हो। तीव्र हो लेकिन दादी री दृष्टि में हाँ भेदभाव नहीं होता, भेदभाव को तो सही झीणियन थोड़ा हाँ। लोग गा देती लेकिन हाँ। कम नहीं गाती, सही बात आप परंपरा में टूट गई। परंपरा है। तो है वो मोटी चीज है, बस नौकरी यार अंग्रेजी भले ही पढ़ो, हाँ लेकिन असली पाठशाला साधु संत को चरण, सही बात माँ है। बाप दादा दादी मोरे चरणों में, भाषा कोई मोरी भी गोद, सीखो चाहे अंग्रेजी सीखो, भाषा सीखना कोई बुराई नहीं है भाषा लेकिन ही। आज अपना आचरण वही होना चाहिए। आचरण वो होना हाँ चाहिए। व्यवहार वही होना चाहिए, सुखी हुई रहेगा।
हमें हूँ आज और कुर्सी मत बैठो मने हमको आवे हालांकि ना, हूँ ना, कदी कोई- साधु संतरो कोई भी इंटरव्यू लू ना तो हाँ कदी ऊपर बैठन नहीं लो सही, नीचे हाँ। बैठन लिया करो मेरा आसन ऐसा क्योंकि हम हमारी लोग जगह चरणों में हाँ। साधु संतो रहे ना, तो फिर भी लेकिन मेरा आसन आज वो बराबर हाँ नहीं बराबर नहीं बराबर नहीं आवे यूं हाँ, आज से कुर्सी रो उपयोग करे बस ठीक है धन्यवाद। आसन हाँ, जको है आसन आसन की गरिमा हो आसन करीब आओ। आसन की गरिमा हो हाँ सही है। बहुत बहुत धन्यवाद